नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या ट्रॅव्हल बिवल या यूट्यूब चॅनलवर। थंबनेल पाहून तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आजचा व्हिडिओ मोटिवेशनल स्पीचवरती किंवा मोटिवेशनल सेशनवरती असणार आहे। खरंच कारण आमचे मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणजे आमच्या EMU लाईन्सचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आमचे प्रियांश सरांनी आमच्या सर्व म्हणजे ग्रुप मेंबरसाठी एक मोटिवेशनल स्पीचचं आयोजन केलं होतं आणि जबरदस्त हा सेशन राहिला आमच्यासाठी। आणि मला वाटलं की हा व्हिडिओ तुमच्यासोबतसुद्धा शेअर करावा, जेणेकरून तुम्हालासुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी शिकायला मिळतील आणि तुमच्या पर्सनल लाईफमध्ये इम्प्लिमेंट करण्यासाठी हा सेशन खरोखरच उपयोगाचा ठरेल। आणि म्हणून हा व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमच्यासमोर प्रस्तुत करतो आहे। व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। और लिखने से ना थोड़ा सा अटेंशन स्पैन भी ज़्यादा रहता है, बिकॉज हमारा सबका दिमाग जो है ना, आज की तारीख में साइंस में एक टर्मिनोलॉजी है, उसको पॉपकॉर्न ब्रेन बोलते हैं। पॉपकॉर्न ब्रेन का मतलब क्या है? 30 सेकेंड तक के अटेंशन है, एक इंस्टाग्राम रील, बस उतना ही अपना अटेंशन स्पैन रहेगा। उसके आगे भागता है माइंड इधर उधर। तो अगर अगले 30-40 मिनट में आप लोगों ने मुझे देखते हुए, सुनते हुए, ध्यान से बैठ के लिखा, तो मतलब बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है आज की तारीख में, है कि नहीं? तो अभी हम लोग ये जो सिंपल चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक स्टेप्स में बताऊंगा, और उस स्टेप्स को आप ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, और लेक्चर के एंड में हम लोग एक डिस्कशन भी करेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई शंकाएं हैं, तो आप पूछ सकते हो और हम एक डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? जब इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, जब कंपनीज की शुरुआत हुई, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरुआत हुई अमेरिका में, और जब ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत हुई, उस समय जो कंपनीज चलाते थे, जो मैनेजर्स और लीडर्स जो थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 के में युद्ध में भाग लेके आए थे। वो सब ऑफिसर्स थे आर्मी में वगैरह। तो उन लोगों ने कंपनी शुरू की। तो उनका एक कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट का, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट विद हैंड्स। मतलब वो लोगों को बोलते थे तो अपना दिमाग मत लेगा, बस हाथ लेगा और अपना दिमाग यूज करेगा, और हम जो बोलेंगे बस करो, तुमको दिमाग नहीं चलाना है। तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट विद हैंड्स। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी कंपनीज में ये सिस्टम बहुत फेमस था, लेकिन आज की तारीख में बहुत कंपनीज यही चलाते हैं। ये 200 साल पुरानी सिस्टम है। फिर कई साल तक ये सिस्टम चला। उसके बाद जापानीज लोगों ने एक नया सिस्टम बनाया। उनको लगा कि लोग अपना हाथ तो लेकर आ जाते हैं, लेकिन दिमाग घर पे छोड़ के आते हैं। उनको लगा लोग अपना दिमाग भी लेके आएंगे तो इतने सारे आइडियाज होंगे। तो उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप हाथ के साथ साथ अपना दिमाग भी लेके, अपने विचार लेके आओ, आइडियाज लेके आओ, और उसको हमें बताओ, और उससे ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। इसको कैजन सिस्टम बोलते हैं। तो ये जापानीज सिस्टम था। तो ये सिस्टम जो है लगभग 30 साल तक चला। तो उसके बाद उनको समझ में आया कि जब बहुत सारे लोग अपना अपना दिमाग लेके आते हैं, अपना अपना आइडिया लेके आते हैं, अपना ओपिनियंस लेके आते हैं, तो ओपिनियंस और आइडियाज का क्लैश होता है। जब क्लैश होता है तब झगड़ा शुरू हो जाता है। तो उसके बाद उनको समझ में आया कि तीसरा सिस्टम है जो भारत में चलता था उस समय। वो सिस्टम क्या है? उसको बोलते हैं मैनेजमेंट विद हार्ट। मतलब पहले मैनेजमेंट विद हैंड्स, मतलब सिर्फ हाथ लेके आओ, दिमाग मत लेके आओ। उसके बाद आया मैनेजमेंट विद हेड, मतलब अपना दिमाग लेके आओ, सिर्फ हाथ मत चलाओ, अपना आइडियाज भी दो। लेकिन आइडियाज ज्यादा हुआ तो विस्फोट होता है, झगड़ा होता है। तो बाद में पता चला कि मैनेजमेंट विद हार्ट जो है सबसे अच्छा सिस्टम मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट विद हार्ट मतलब क्या? आपका हृदय किधर रहता है?
जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब आप आपका सैटरडे संडे छुट्टी होता है, जैसे संडे छुट्टी होता है, तो संडे सैटरडे शाम को आप घर जाते हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बस मजा आता है। मंडे सुबह वापस आते हो, कैसा लगता है? परेशान होता है, फ्रस्ट्रेटेड होते हो। तो ये जो सैटरडे शाम को जब घर जाते हो, अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि घर ऐसा जगह है जहां पे आपका हृदय है, लेकिन तो बहुत लोग जो है अपना हृदय जब दफ्तर आते हैं घर को ही छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? उनको मालूम है यहाँ पे हृदय लेके आना बहुत डेंजरस है, यहाँ पे लोग काटने के लिए, सर्जरी करने के लिए तैयार है। तो यूजुअली कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लोग अपना हृदय को लेते हैं, हार्ट को लेते हैं। लेकिन हार्ट को लेके आने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की जरूरत है। आप सभी लोग यहाँ पे अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग रोल्स करते हैं। आपके अंदर 2-3 लोग रहेंगे या 10-15 लोग रहेंगे, 50 लोग रहेंगे, इस तरह के लोग आपके अंदर है जो काम करते हैं। तो उनके साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है कि उनको कैसा लग रहा है। पुराने जमाने में 50,000 साल पहले जब लोग जंगलों में रहते थे, तो जब मनुष्य जंगल में रहते थे, तो जंगल क्या है, जंगल का जो वातावरण है बहुत ही खतरनाक है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, जानवर आ सकता है या कोई आग लग सकती है या कुछ भी हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जंगल में जब लोग रहते थे डरे हुए, तो सारे सब जगह डेंजर है। तो इसलिए लोग जो है एक साथ आने लगे और एक साथ रहने लगे, उसको कम्युनिटीज बोलते हैं। तो एक साथ जब रहने लगे, क्या होने लगा कि लोग जो है रात को सो जाते थे ये विश्वास के साथ, अगर कोई जंगली हाथी आ गया तो कोई ना कोई मुझे जगा देगा, कोई आग लग गई तो कोई ना कोई बचा लेगा। तो ये सोच के रात को सो जाते थे एकदम आराम से, पूरे विश्वास के साथ कि कोई तो है मुझे बचाने वाला। आज की तारीख में जंगल तो नहीं है, लेकिन वातावरण वैसे ही तो वैसे ही है। अपने इर्द गिर्द बहुत डेंजर है, लेकिन कंपटीशन इतना सारा है, कोरोना वायरस घूम रहा है, अभी नया नया वायरस का नाम आता रहता है, कुछ समझ में आता है क्या चल रहा है दुनिया में, टेक्नोलॉजी बदलता रहता है। एक चाइना में एआई किसी ने बनाया, यहाँ पे हम डरे हुए हैं, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब डेंजर बहुत है बाहर दुनिया में। तो जब बाहर बहुत डेंजर है, तो एक अंदर ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे आप अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। इसको सर्कल ऑफ सेफ्टी। जैसे आप अपने घर में जाते हो तो सेफ महसूस करते हो, इसलिए घर जाना अच्छा लगता है क्योंकि योर हार्ट फील सेफ है। लेकिन जब कंपनीज में आते हैं, जब काम करने के लिए लोग आते हैं, बहुत बार लोगों को कंपनी के अंदर सेफ महसूस नहीं होता है। लोगों को लगता है डेंजर बाहर नहीं, डेंजर अंदर है, मेरे बाजू में डेंजर बैठा हुआ है कि नहीं? जो सबसे नजदीक वाला आदमी है उसके ऊपर भरोसा कैसे करेंगे? और उसके ऊपर ट्रेनिंग हो जाता है कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा करो। अरे भाई, इफ आई डोंट फील सेफ हाउ विल आई ट्रस्ट? ट्रस्ट जो है ना, बोलने की बात नहीं, कहने की बात नहीं है, ट्रस्ट एंड कोऑपरेट। और ऐसे बोल के ट्रस्ट एंड कोऑपरेट हो जाता तो भारत किधर पहुंच जाता है कि नहीं? हम हमारा कंपनी किधर का किधर पहुंच जाता। बोलने से लोग ट्रस्ट एंड कोऑपरेट नहीं करते, उनको अंदर से लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, मुझे बाहर के डेंजर से यहाँ पे सुकून मिलता है, यहाँ पे कोई बचाने वाला है। लेकिन अगर लोगों को ऐसा वातावरण नहीं मिलता है कंपनी में, ऐसा वातावरण टीम के अंदर नहीं होता है, तो लोग जो है कभी भी अपना हृदय को नहीं लेते।
एक बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है एस गुरुमूर्ति। उन्होंने इंडिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है 5000 साल से स्टडी कर रहे हैं। 5000 साल से इंडिया का जो जीडीपी है और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कैसा था, उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी किया। और उनकी स्टडी के मुताबिक जो है इंडिया ब्रिटिश और मुगल के साम्राज्य से पहले हजारों साल तक नंबर 1 था, इकोनॉमिक सुपर पावर में से नंबर 1 था हजारों साल तक। तो उन्होंने ये स्टडी किया कि कैसे इंडिया इतने साल नंबर 1 रहा है, क्योंकि इंडिया में साधारणतः नॉर्मली ही एक फैमिली सिस्टम जैसा बन जाता है। फैमिली सिस्टम का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सूरत है, सूरत में जो लोग डायमंड मार्केट वहाँ पे बहुत फेमस है, तो वहाँ पे सूरत के डायमंड मार्केट में आप जाओगे, पूरी लाइन में पूरा स्ट्रीट में सब लोग जो है डायमंड बिजनेस ही करते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह डायमंड्स जब बेच रहे हैं, ये लोग प्लास्टिक के थैली में ले जाते हैं। आप कभी सोच सकते हो क्या डायमंड को प्लास्टिक के थैली में ले जाना? मतलब कल्पना भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। बस इतना विश्वास है कि हर आदमी जो है अपना ही है। ये एक फैमिली मॉडल है। भारत में हमेशा फैमिली सिस्टम ही रहा है, अगर चाहे छोटे कंपनीज में हो या बड़े कंपनीज में। अगर आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ले लो, यहाँ पे बिरला, टाटा, ये सब जो मतलब ये सब सारे बड़े कंपनीज आप देंगे, उनकी खासियत ये नहीं है कि बहुत पैसा बनाते हैं। उनकी खासियत ये है कि अपने लोगों को परिवार मानते हैं। जिस कंपनी में लोगों को लगता है कि ये मेरे ही लोग हैं, ये मेरा ही घर है, वहां पे लोग जो है पूरी तरह काम करने में लग जाते हैं और अपने हृदय को ले जाते हैं। और जहां पे लगता है लोगों को कि ये मेरा जगह नहीं है, मेरा जगह घर ही है, यहाँ पे बस टिक मार के जाओ, तो कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं हो, मोटिवेशन हृदय से आएगा ही नहीं। यहाँ पे वैसे जगह पे मैनेजमेंट द हेड और मैनेजमेंट द हैंड ही चलेगा। मैनेजमेंट द हार्ट करना है तो लोगों के हृदय को जीतना चाहिए। तो आपके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं, पहले उनको अपना परिवार मानना शुरू करो। चाहे वो कौन से भी रिलीजन के हो, चाहे वो कौन से भी कम्युनिटी के हो, चाहे वो कौन से भी लैंग्वेज के हो, चाहे वो कौन सा भी एजुकेशन बैकग्राउंड के हो, जब तक उनको लगेगा नहीं कि ये मेरे ही लोग हैं, तब तक उनका पूरा हृदय उसमें इन्वेस्ट नहीं होगा। तो आप बोलेंगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ, मैं तो बॉस नहीं हूँ तो चेंज करने के लिए। आपको बॉस होने की जरूरत नहीं है चेंज लाने के लिए। आप बस आपके इर्द गिर्द 2-4 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके जेन्युइनिटी से। रामायण में एक बहुत सुंदर चीज बताया जाता है, वो मैं आपको बताऊँ। जब दशरथ महाराज ने लोगों को पूछा अयोध्या में कि आप राम को अपना नेता क्यों बनाना चाहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल चीज बताया जो आप में से कोई भी कर सकता है। उन्होंने क्या बताया ना? उन्होंने बताया कि हम राम को अपना नेता बनाना चाहते हैं क्योंकि जब हम हंसते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है, राम हमारे साथ आते हैं और हमारे परिवार वालों से ज्यादा वो खुश होते हैं। और जब हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, हादसा होता है, राम हमारे घर आते हैं और हमारे परिवार वालों से ज्यादा वो रोते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि वो आके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, क्या बोल रहे? वो आके हमारे साथ रोते हैं बस। ये 2 चीज है ना आप कर सकते हो अपने जीवन में, तो आपके संबंधों में, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन टीम के संबंध में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। हमेशा आदमी जब बहुत खुश है और बहुत दुखी है, ये दोनों समय में आदमी अकेला पड़ता है।
बहुत खुश है, अकेले जो है सब जलते हैं उसमें, सब जलते हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता क्योंकि इतना अंदर जला हुआ है। और जब आप बहुत दुखी है तब भी कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों को मालूम नहीं दुखी आदमी के साथ क्या बात करे। तो ये जो दो समय जो है ना वो हमेशा आदमी अंदर रहता है। अगर आप अपने टीम में किसी को देख रहे हो कि रो रहा है व्यक्ति, या बहुत ही दुखी है या बहुत ही खुश है, उसके साथ जाके समय बिताओ और प्रेम से समय बिताओ। जब आदमी खुश होता है, सक्सेसफुल होता है, लोग जो है उसके पास नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि अरे मुझे नहीं मिला, इसको मिल गया। उस समय जाना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए क्योंकि उसने काफी कुछ किया है, अचीव किया है। लेकिन हम लोगों को अप्रिशिएट करने मानते क्योंकि अंदर जो है सुकून नहीं है, अंदर जलन है, इसलिए हम अप्रिशिएट नहीं। लेकिन लोगों को अगर आप अप्रिशिएट करो तो लोग आपसे बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं। दूसरा चीज, जब लोग बहुत दुखी होते हैं उस समय जाके उनके साथ बिताओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जाके बैठो, बस हाथ पकड़ो, बस दो शब्द कहो और कुछ नहीं आता है तो बस बैठ के रो उनके साथ, बड़ा फर्क पड़ता है। तो पहला चीज मैंने कहा था कि ट्राइंग टू हेल्प पीपल ब्रिंग देयर हार्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहे जो भी करो, लोगों को प्रेरणा दो कि उनका हृदय को कंपनी में लेके आए, काम में लेके आए, और आप खुद भी अपने हृदय को लेके आओ। और हृदय तब आएगा when you feel safe, आपको लगेगा कि इस व्यक्ति को मैं ऊपर भरोसा कर सकता हूं। दूसरा चीज, 4 लेवल्स है मोटिवेशन। अगर आपको कुछ भी करना है जीवन में तो वो करने के लिए, वो हासिल करने के लिए 4 तरीके हैं, 4 प्रकार है मोटिवेट होने के लिए। खुद भी मोटिवेट हो सकते हो और दूसरों को भी इससे मोटिवेट करा सकते हो। फर्स्ट स्टेप फॉर मोटिवेशन, the first type of motivation is called fear based motivation। भय, ये भय जो है ना वो खतरनाक चीज है, बहुत बड़ा मोटिवेटर है। आज की तारीख में अस्पताल और फार्मेसी इतना चलता क्यों है? बहुत डर। जो कोरोना के समय में मालूम है क्या चल रहा था? डर के वजह से पब्लिक कुछ भी करेगा और कितना भी पैसा बहाएगा, कुछ जीना है। ये डर जो है ना बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। बहुत सारे लीडर्स, मैनेजर्स जो है लोगों को काम कराते हैं डर से, डरा के काम कराते हैं। तुम ये नहीं काम करेगा निकाल दूंगा, तुम ये नहीं काम करेगा तो बाहर नहीं मिलेगा, तुम ये काम नहीं करेगा तो छुट्टी नहीं मिलेगा। मतलब क्या अलग अलग प्रकार के डरा के रखते हैं। इसको कहते हैं बुलिंग। बहुत सारे मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को बुली करते हैं, डराते हैं और डरा के प्रेरणा देते हैं। बहुत सारे लोग भगवान के पास में डर के ही जाते हैं, आइजनी की प्रेम से जाते हैं और डर के जाते हैं, नहीं गया तो क्या होगा। तो मतलब ये जो है मोटिवेशन, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बाहर है मोटिवेशन। तो जैसे ही वो मोटिवेशन बंद हो गया तो आगे काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो जब आप डर के कुछ करते हो तो डर खत्म हो गया तो आपका मोटिवेशन खत्म हो गया, ठीक है। आज की तारीख में कोई कोरोना से डरता है क्या? खत्म हो गया। अभी आप कोरोना जितना भी चिल्लाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुमको समझ में आएगा कोरोना का असली रूप क्या है। तो वैसे ही हर डर का एक सीमा होता है, उसके आगे आप डराने से डरते हो, उसके आगे होता है कुछ भी करो मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन जो है इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये बाहर से आता है, मोटिवेशन अंदर से नहीं आता है, बाहर से आता है। जैसे स्कूल में बच्चों को इंस्पिरेशन देना है पढ़ने के लिए तो बाहर से पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, तुम नहीं पढ़ोगे भिखारी बनोगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम सड़क में आ जाओगे, क्या क्या डरा के पढ़ाते हैं लोग, है। तो ये जो डर है ना एक सीमा तक होती है।
कि सेकंड लेवल का मोटिवेशन है, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब आशा, आप ये करो तो आपको ये मिलेगा। पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है इसको ही चलता है कि नहीं? अगर एक दिन पगार देना बंद करो सब आ गए, ऐसे नहीं कि एकदम अंदर से मोटिवेटेड है काम करने के लिए, पगार मत दो फिर भी मैं आऊँगा, मैं कंपनी के लिए मेरा जान न्यौछावर है, ऐसा थोड़ी है, राइट? ये एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेशन। तो ये जो रिवॉर्ड है ना, वो भी एक हद तक ही जा सकता है। एक हद के बाद आप पगार बढ़ा सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते, है कि नहीं? तो आजकल बहुत अलग अलग प्रकार के रिवॉर्ड बनाते हैं। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, सेकंड बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, क्या क्या अलग अलग प्रकार का ये जो रिवॉर्ड सिस्टम्स है। थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, वो 2-3 दिन का मोटिवेशन है, वो मतलब साल भर चलने वाला नहीं है मोटिवेशन। ये रिवॉर्ड सिस्टम जो है इज एन एक्सपेंसिव मोटिवेशन। जैसे माता पिता जो है बच्चों को बोलते हैं तुम फर्स्ट क्लास लेके आओगे साइकिल मिलेगा। अभी ये बच्चा जो है पढ़ाई किसके लिए कर रहा है? साइकिल के लिए कर रहा है, बस ज्ञान के लिए नहीं कर रहा है। तो ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उसको साइकिल से मतलब है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो कुछ पढ़ी नहीं है कंपनी से, वो कुछ पढ़ी नहीं है क्या होना है, बस उनको रिवॉर्ड चाहिए, कुछ दिखाना है पेपर पे कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे वो रिवॉर्ड देना चाहिए बस। ये बाहर से मोटिवेशन। लोग मंदिर भी जाते हैं उसके लिए, मंदिर मस्जिद चर्च के लिए जाते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, वहां पे माथा टेकूंगा तो मुझे कुछ मिलने वाला है। इसको रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन बोलते हैं। ये फियर और रिवॉर्ड, भय और आशा, ये दोनों जो है एक्सपेंसिव मोटिवेशन है, बाहर से आते हैं। एक बार बाहर से आना बंद हो गया, मोटिवेशन बंद हो गया। वो बाहर से जो इन्फ्लुएंस बंद हुआ, आदमी का मोटिवेशन ही बंद हो गया। तो एक्सपेंसिव मोटिवेशन से क्या होता है कि जितना उनको काम कराना है उतना आपको प्रेशर डालना होता है, बाहर से डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो, काम करता रहेगा, लेकिन वो अंदर से नहीं आता। इसलिए वो तीसरा लेवल का मोटिवेशन है, वो है ड्यूटी। ड्यूटी मतलब कर्तव्य। हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि ये हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। कंपनी ऑलरेडी दे रहा है हमको इतना कुछ। तो यूजुअली कैसा होता है कि सब एम्प्लॉइज जो काम करने वाले जो होते हैं, they are all bothered about rights. Nobody is bothered about responsibilities. ये जो एम्प्लॉय होता है, जो काम कराता है, they are all bothered about responsibilities. They are not talking about rights only. तो एम्प्लॉयर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को माना क्या है बोलता है, एम्प्लॉइज बोलते हैं मेरा राइट्स क्या है। लेकिन सही तरीका क्या है इसको समझने का? सही तरीका है कि आई शुड नो माय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मुझे क्या मिलेगा वो मालूम होना चाहिए, लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है वो भी मालूम होना चाहिए। Unless I know what my duty is, I will not be able to put my heart into it. तो ये जो कर्तव्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। When we are grateful to the organization, when we are grateful to the company for what it is already giving us, then only can we focus on duty. भारत जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है ऑलरेडी, तो आधे लोग जो है भारत में रहते हैं, लेकिन भारत की ही गलतियां ढूंढते रहते हैं। तो देश आपके लिए क्या कर रहा है वो छोड़ देते हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में ध्यान रखते हैं। तो जब हम हमारा ध्यान जो है क्या हमको ऑलरेडी मिल चुका है उस पर हम फोकस करेंगे, हम कृतज्ञ रहेंगे। और जो कृतज्ञ व्यक्ति है वो हमेशा अपने आप को ऋणी मानता है, हमेशा अपने आप को ग्रेटफुल मानता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, स्टडी इनकम नहीं है, तो क्या हालत होगा, ठीक है? तो मतलब लगता है कि हम कंपनी के ऊपर बड़ा उपकार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि कंपनी भी हमारे ऊपर काफी बड़ा उपकार कर रहा है, एक स्टेबिलिटी दे रहा है, ठीक है? एक आदमी के पास स्टडी इनकम ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है स्टडी इनकम का, तो इतना अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है? उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड।
भी हम किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको भय से ऊपर लेके जाओ रिवॉर्ड तक, और रिवॉर्ड से भी ऊपर लेके जाओ ड्यूटी तक। लेकिन ड्यूटी भी सबसे बड़ा मोटिवेशन नहीं है। ड्यूटी से भी आगे एक चीज है, वो है प्रेम। हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन इज लव, लव फॉर व्हाट यू आर डूइंग। जो आप काम करते हो उसको आप एंजॉय करो। जो भी काम करते हो, छोटा हो या बड़ा हो, उस पे आप पूरा हाथ डाल के काम करोगे, आप उसको एंजॉय करोगे, तो अगले दिन से आपको काम करने की जरूरत नहीं। तो व्हाटएवर यू डू, यू शुड लव इट। ऐसा कोई भी काम मत करो जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपके स्किल सेट या आपके एबिलिटी क्षमता के ऊपर है, पर है, बिल्कुल मत करो। लेकिन ऐसा काम करो जो आपको मन से अच्छा लगता है, जो आप एंजॉय कर पाते हो, तब जाके वो काम जो है, काम नहीं रहेगा, वो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, भारत में जो सिस्टम है वो रिलेशनशिप बेस्ड सिस्टम है। तो लोग काम क्यों करते हैं भारत में, और खासकर जो फैमिली बेस्ड कंपनीज होते हैं या फैमिली बेस्ड यूनिट्स होते हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं। क्योंकि एक दूसरे को प्रेम करते हैं, काम करना बहुत मजा आता है। लेकिन जहाँ पे घृणा है, जहाँ पे द्वेष है, जहाँ पे डर है, और जहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे काम करना तो बहुत ही दर्दनाक हो जाता है। इसलिए ऐसा वातावरण बनाओ कि आना अच्छा लगे, ऐसा वातावरण बनाओ कि काम करने में मजा है, ऐसा वातावरण बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जिनके साथ रहना आपको अच्छा लगे, जिनके साथ उठना बैठना आपको अच्छा लगे। तो एक तो फॉर्मल सिस्टम है कंपनीज का, फॉर्मल जो काम है वो तो करना ही है, लेकिन फॉर्मल काम के साथ साथ थोड़ा सा इनफॉर्मल टाइम देना हो एक दूसरे के साथ, जिससे आप एक दूसरे के साथ एक संबंध बना सको। क्योंकि हकीकत ये है कि आप एक दूसरे के साथ आपके परिवार वालों से ज्यादा टाइम बिताने वाले हो, ये हकीकत है। लेकिन अगर हकीकत ये है कि आप यहाँ पे अपने परिवार वालों से ज्यादा टाइम बिताने वाले हो, तो मतलब यहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए, यहाँ के लोग आपको अच्छे लगने चाहिए, यहाँ का जो सिचुएशन है वो आपको, आपके हृदय को लगना चाहिए कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ। लेकिन ऐसे वातावरण आप बनाएंगे और ऐसे दोस्त आप बनाएंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा ऐसे वातावरण बनाने के लिए। ये जो है लीडरशिप का सबसे बड़ा काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। You create an environment where people trust each other. You create an environment where people love one another, respect one another, trust one another. और ऐसे environment में काम करना बहुत आसान है और अच्छा लगता है। अगर आपके हाथ में नहीं है ऐसा environment क्रिएट करना, तो क्या करें? तो एटलीस्ट आप अपने काम के प्रति वो environment क्रिएट करो। जैसे एक उदाहरण पे मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक जगह है कर्नाटक में जिसका नाम है वेल्लूर एलिगुडी। वहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो कृष्णदेवराय के समय का बना हुआ था। कृष्णदेवराय बहुत ही बड़े राजा थे और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शंस का वो स्पॉन्सर करते थे। एक बार जब ये मंदिर कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ये राजा वेशभूष बदल के साधारण आदमी के रूप में गए वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर देखने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो एक आदमी को जाके पूछे कि आप क्या कर रहे हो? यह आदमी को गुस्सा आ गया, तो अपने हाथ में, उसके हाथ में ये था हथौड़ा था और उसके दूसरे हाथ में चिजल था, वो पत्थर तोड़ रहा था। तो जैसे उसने आदमी कृष्णदेवराय ने पूछा उसको तुम क्या कर रहे हो, इसने दोनों फेर दिए। बोला तुमको देख नहीं रहा है क्या, मैं अपना सर फोड़ रहा हूँ इस पत्थर पे। कृष्णदेवराय समझ गया भाई ये तो बहुत ही बेकार